माता पार्वती राजा हिमालय और रानी मैना की पुत्री थी। वे पूर्व जन्म में सती थी, जो भगवान शिव की अर्धांगिनी थी। लेकिन जब उनके पिता राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया तो सती ने हवन कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में वे पार्वती के रूप में जन्मी और पुनः शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने लगी। माता पार्वती ने कठिन परिस्थितियों में रहकर वर्षों तक तपस्या की। उन्होंने कई वर्षों तक केवल फल फूल खाकर, फिर केवल सूखे पत्तों पर और अंत में हवा पर जीवित रहकर भगवान शिव को प्रसन्न करने की कोशिश की। उनकी भक्ति और समर्पण देखकर सभी देवता भी प्रभावित हुए। भगवान शिव अत्यंत वैरागी थे और विवाह में उनकी कोई रुचि नहीं थी। माता पार्वती के तप से प्रसन्न होकर भी उन्होंने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। वे एक ब्राह्मण के वेश में माता पार्वती के पास गए और शिव जी की आलोचना करने लगे। उन्होंने कहा, शिव तो अघोरी है, वे शमशान में रहता है, भस्म लपेटता है, सांप उसके गले में है, वे किसी राजकुमारी के योग्य नहीं है। लेकिन माता पार्वती शिव जी के प्रति अटूट श्रद्धा रखती थी। उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा, भगवान शिव ही मेरे स्वामी हैं, मैं किसी और को पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। उनकी दृढ़ भक्ति और निष्ठा देखकर भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और माता पार्वती को वरदान दिया कि वे उनसे विवाह करेंगे। भगवान शिव ने विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दी और समस्त देवताओं के समक्ष हिमालय पर्वत पर उनका विवाह संपन्न हुआ। इस विवाह में भगवान शिव बारात लेकर आए, लेकिन उनकी बारात में भूत, प्रेत, नाग, गंधर्व और अन्य विचित्र प्राणी थे। जब देवी पार्वती की माता मैना ने यह देखा तो वो घबरा गई, लेकिन माता पार्वती ने उन्हें समझाया कि भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। विवाह के पश्चात माता पार्वती कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ रहने लगी और इन दिनों को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाने लगा। यह कथा हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास से कोई भी कठिन लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। माता पार्वती ने अपने प्रेम और तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया और संसार को यह संदेश दिया कि श्रद्धा और समर्पण ही सच्चे प्रेम की पहचान है।